Hello, Milan ji. Hi, Kunal bhai. How are you? Good. How are you? I am fine. How are you? Tell me. Calgary is same as always. यहाँ पे अप्रैल का महीना it's been snowing a lot. तो लेकिन it's okay. We are home anyway, so I think हमें जो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. तो आप कैसे हैं? आप इंडिया में कहाँ पर हो? मैं अभी इंडिया में पूना में हूँ, मेरे घर पे, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं. So I am taking care of them. Oh, that's very nice of you. मैं अपना पुणे आया था 1978 में. I came to Okay. Pune. I was child, very young, very very young. Okay. हाँ, वहाँ पे मुझे याद अभी भी हमने वो जो आती ना काकड़ी, हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काकड़ी में चाट मसाला लगा के हमने खाया था. जी 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 जी. तो आप कैसे? अभी भी मिलती है. अभी भी मिलती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, आप जब भी कैलगरी आओ तो मेरे लिए जो काकड़ी ले आना, वो चाट मसाला लगा के. अरे पक्का पक्का पक्का. आई होप सो. इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आए, क्योंकि ये जो तमाशा क्या बोलूं अब मैं, ये जो चल रहा है जी, वो बहुत ही बुरे हाल है सब दुनिया के जी. और चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम वी शुड बी बैक टू नॉर्मल लाइफ्स. जी 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 जी. तो मिलिंद भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए थे तकरीबन, उसको 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, कितना टाइम हो गया? डेढ़ साल हो गया. इतनी भी पुरानी बात नहीं जलाल भाई, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो यार. कैसी बात है ये? नहीं, हम तो वही बात करना, मुझे पता है कि 1.5 साल 2 साल था, लेकिन देयर वाज सो मच फन जब भी आप लोग आए थे. और yes. आप लोग का अपना एक और टूर होने वाला था नॉर्थ अमेरिका का, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन. So we just missed out, I guess. I know. Okay. I was so looking. Yeah. I was so looking forward to that tour because USA has been pending since last 7 or 8 years. मेरा प्ले जो है व्हाइट लिली नाइट राइडर, आप तो देख चुके हो उस प्ले को. आप नसीब वाले हो, यूएस वाले नसीब वाले है नहीं, तो उनको देखने नहीं मिला शायद. इसके लिए मैं यूएस वालों को बोलता हूँ मुझे फॉलो करो, तो आप सबका भला ही होगा. तो बिल्कुल. हम ये सुनते हैं कि ये जो अपना कॉमेडी करना है सबसे मुश्किल काम है. ओके, आपने माशाल्लाह यू आर द मास्टर ऑफ इट. हमने देखा, आपको लाइव देखा है हमने. तो तो आपका ये सफर जो है अपना जो कॉमेडी का, तो वो जो आपने जो कॉलेज के दिनों से आप करते आ रहे थे? जी बिल्कुल. कॉलेज के लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया, तब से ही शुरू हुआ. मेरा पहला ही प्ले कॉमेडी था एक्चुअली. जो पहला प्ले मैंने जिंदगी में किया था वही कॉमेडी था. इट वाज अ ब्लैक सटायर कॉमेडी. फेमस राइटर विजय तेंदुलकर रोट दैट प्ले एंड इट वाज दैट प्ले. एंड सो वही से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में पता नहीं लोगों ने क्यों मुझे बहुत सीरियसली लेना शुरू किया और मैं सीरियस रोल करता रहा जिंदगी में. हाँ, लेकिन व्हाइट लिली हैपेंड समहाउ एंड आई वेंट बैक टू दैट कॉमेडी जोन. एंड आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल बात है. लोगों को रुलाना काफी आसान होता है. जी, जी, जी. लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है. जी. एंड अच्छा है कि मुझमें और मेरी को एक्टर सोनाली कुलकर्णी में वो हुनर था कि हम लोगों को हंसा पाए. यार सोनाली का मैं जानता हूँ यार. जलाल भाई आपके शो पे आए और सोनाली का नाम ना उछाले, कैसी हो सकता है? नहीं, वो मुझे बाद में बोला था कि आपने पहले ही मेंशन कर दिया, अभी पूरा शो खराब हो जाएगा. अपना मेन में लाइक वो जो आपको याद है आपने पहला शो कब किया था, कॉलेज में या तो यूनिवर्सिटी में या प्रोफेशनल? जी बिल्कुल याद है. किसको अपनी पहली चीजें याद नहीं रहती जलाल भाई जिंदगी तो में. इट वाज 1981. या जो 81 में मैं पास आउट हुआ 10th एंड 81 आई जॉइंड कॉलेज एंड 11th स्टैंडर्ड में वो पहला प्ले था. पुणे में एक बहुत मशहूर कंपटीशन होती है बनाक प्लेस की. तो उसमें वो बनाक प्ले हुआ था और तब जाके मैंने पार्ट लिया था उसमें 81-82 में. So that was the first play and I was terrified. मतलब I never imagined that I will be on stage, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा. लेकिन मेरी एक दोस्त थी उस वक्त कॉलेज के दिनों में, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऑडिशन रूम में लेके गई थी. अच्छा. I was so terrified then.
and it just happened, it just clicked somehow. Okay, तो you remember जब आप स्टेज पे गए, what happened? स्टेज पे गए, लकीली बात ये थी कि द फर्स्ट सीन आई रिमेम्बर जब मैं स्टेज पे एंटर होता हूँ, वो एक आर्ट गैलरी का सीन था कि हम सब पेंटिंग के क्रिटिक्स हैं वहां पे, एंड आई वॉज प्लेइंग अ वेरी स्नॉबिश, अ वेरी ब्रिटिश काइंड ऑफ पेंटर क्रिटिक, एंड जो मैं हर चीज में खामियां निकालते रहता हूँ बस। जी ओके। भले वो अच्छी चीज हो, वॉट एवर इट इज, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता जिंदगी में। दैट वॉज माई कैरेक्टर देन। वाह। तो जब भी आप जो है कॉलेज में, आपने भी आपको जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में व्हेन यू वर गोइंग थ्रू, तो आप अपने जो है पार्ट लिया हो कॉलेज के दिनों में भी? सॉरी कम अगेन। जो है कॉलेज के दिनों में ऑफकोर्स यू वर अपना जो है कॉलेज के जो ड्रामाज हो तो उसमें आपने कभी हिस्सा लिया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं जरा, भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्कूल के दिनों में जब मैं एक्ट करने वाला था, मतलब मैं ऐसे ही एक चुल होती है ना, बाकी भी लड़के काम कर रहे हैं तो मैं भी जाके काम करूंगा, तो मैं ना, हमारे स्कूल में इंग्लिश प्लेज होते थे तब। ओके। तो मैं इंग्लिश प्ले के ऑडिशन देने गया था, और वो ऑडिशन देने के बाद जब 2 लाइनें बोली तो ही वो ऑडिशन लेने वालों ने मुझे कट कर दिया, और वो बोले या तो आप अपनी इंग्लिश सुधार लो या तो आप अपनी एक्टिंग सुधार लो, दोनों चीजें आप हो नहीं पाएंगे तो आप काम ही मत करो, बेहतर होगा। एंड दे रिजेक्टेड मी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। दैट वाज द थिंग। वाह है। तो फिर ये जो आपको जो जी टीवी का है, ऑफकोर्स जो आप जो ड्रामा में भी आ रहे हैं, तो वो कब शुरू हुआ? लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट दैट पार्ट? व्हिच वन? जी टीवी पे, या तो कोई आपके जो ड्रामा जो आए थे आप, लाइक यू वर पार्ट? जी बिल्कुल, ये सब कॉलेज के दिनों के वक्त शुरू हुआ, जब मैंने कॉलेज का कॉम्पिटिशन। ओके। हाँ, जब मैं स्कूल के बाद सीधा कॉलेज के वक्त काम किया मैंने, उससे पहले कभी मैंने काम नहीं किया था स्टेज पे। वाह, ओके। और उसके बाद पता नहीं लोगों को पसंद आने लगा और बुलावा आने लगा, तो हर साल तो कॉलेज कंपटीशन तो करता ही था, तो प्रोफेशनल स्टेज पे भी एंट्री हो गई। तब तो जी वगैरह कुछ आया नहीं था, बिकॉज दिस इज 84, 85 आई एम टॉकिंग अबाउट। तब तो प्राइवेट चैनल्स भी नहीं आए थे जी। लेकिन हाल ही में जबकि ये कोरोना का दौर चल रहा है, तो दूरदर्शन मतलब डीडी इज प्लेइंग बैक ऑल द ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। ओके। और जो मेरा पहला प्ले किया था मैंने दूरदर्शन पे, डीडी पे, डीडी इंटरनेशनल नेशनल पे, तो वो प्ले आजकल बार टेलीकास्ट हो रहा है। इवन आई एम लुकिंग एट मी विद सरप्राइज आईज कि ये मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। तो अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अभी आप जो पहले स्टेज शो करते थे, नाउ यू वर्क ऑन ए जी टीवी और एनी अदर चैनल, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस नाउ। तो फिर आप किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हो फॉर अदर आर्टिस्ट? हाउ डू यू एडजस्ट योरसेल्फ? इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट्स अ टेक्निक बेसिकली। मतलब आप स्टेज पे जो काम करते हो उससे आप कैमरे के सामने जो काम करते हो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब अभी अगर आप मुझे कैमरे के जरिए देख रहे हो, तो अगर मैं ये इतनी वाली एक्टिंग करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा लगेगी जी। आई शुड लुक नेचुरल ऑन कैमरा, सो आई हैव टू सबड्यूड माई सेल्फ लुकिंग थ्रू द कैमरा लेंस। आई हैव टू इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कैमरे के जरिए कैसे दिख रहा हूँ जी, लोगों तक क्या पहुंच रहा है। सो वो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि लेंस के थ्रू आप कैसे दिखते हो, और आप जब लाइव शो करते रहते हो तब आप कैसे दिखते हो। आप ये बात बिल्कुल समझ पाओगे क्योंकि आपने मुझे स्टेज पे देख चुके हैं आप। तो स्टेज पे जब हम काम करते हैं तो हम कम से कम एक 500 ऑडियंस के सामने काम करते रहते हैं, और शायद वो जो 500वां आदमी है वो कहीं 10-12 रोज पीछे बैठा हुआ होता है जी। तो उस तक वो एक्सप्रेशंस पहुंच पाए, मेरी आवाज, मेरी फीलिंग्स, इमोशंस पहुंच पाए, इसलिए वो थोड़ा लाउड भी करना पड़ता है। और तभी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पहली रो में बैठा हुआ इंसान भी मुझे देख रहा है, तो उससे भी वो ज्यादा ना लगे। तो दैट इज अ बैलेंस यू हैव टू मेंटेन ऑन स्टेज। दैट इज द सेम बैलेंस यू हैव टू मेंटेन इन फ्रंट ऑफ कैमरा आल्सो। नो, इट्स जो है वेरी वेल सेड। इसलिए कि आप जब स्टेज शो करते हो यू आर लाइव, और फिर आप जब भी कोई ड्रामा करते हो, सो देन यू हैव अ चांस टू टेक रीटेक एज वेल। सो आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस देयर टू। करेक्ट। रीटेक, लेकिन लाइव यू आर लाइव, देयर इज नो गो बैक। तो जलाल भाई, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज जब आप आसान सीधी तौर पर बात करते रहते हो तब आप जैसे होते हो, और आप जब हमें टॉन्टिंग करते रहते हो तब आप जैसे होते हो, वो जो डिफरेंस है।
कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? यू लाइक लाइव शोज और जो आप करते हो जो रिकॉर्डिंग? आई सिंपली लव लाइव शोज. इज इट राइट? वाओ, एब्सोल्यूट. आपकी गलतियों पे सीधे चप्पल पड़ते हैं तुरंत, या तो आपके अच्छे एफर्ट पे तुरंत तालियां पड़ती है या हंसी मिलती है आपको, या आप जब इमोशनली एक्सप्रेस होते हो तब आपके सामने बैठा ऑडियंस जब रोने लगती है ना, तो दैट इज अ वेरी सररियल फीलिंग कि आई कैन मेक पीपल क्राई, आई कैन मेक पीपल लाफ, आई कैन मेक पीपल थिंक, एंड दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी एक्टर. वाह, नो यू नो वो जो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम जो भी किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि जो जितनी ज्यादा तालियां बजाओगे जो आर्टिस्ट को उतना ही मजा आएगा. सो सेम एज यू गाइस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज, एग्जैक्टली सेम होता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ा रह के तो एक्टिंग करके खुद की सराहना तो नहीं कर पाऊंगा. मुझे तो सामने ऑडियंस चाहिए, उनका लाइव रिस्पॉन्स चाहिए, तभी तो मजा आता है. मतलब अगर मैं सीरियल करता हूं तो सीरियल लोग अपने हिसाब से देखते हैं, उसके बाद वो अभी आज इंस्टाग्राम आ गया है तो लोग तुरंत कमेंट भेजते हैं, लेकिन उसमें भी डिले रहता है. मुझे 1-2 घंटे बाद रिएक्शन मिलती है या एक दिन बाद रिएक्शन मिलती है, लेकिन लाइव शो में इट्स ऑन दैट स्पॉट. यस यस, एंड दैट्स वेरी एनकरेजिंग. वाह, बड़ा अच्छा. तो ये जो आपका जो व्हाइट लिली एंड नाइट राइडर, तो ये कब स्टार्ट हुआ? तो यानी आपने कभी ज्वाइन किया? व्हाइट लिली नाइट राइडर स्टार्टेड इन 2009 एक्चुअली. 2009. Oh, okay, 11 years ago. It's 11 years ago. 2009 we wrote this play. जो वो ऑर्कुट और याहू का जमाना था. फेसबुक भी नहीं आया था, इंस्टा तो दूर दूर की बात थी. मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कभी इंस्टा और ट्विटर पे हम आएंगे. बिल्कुल. तो दैट वाज दैट थिंग कि नेट नया जिंदगी में आया था, और तब जाके वो थीम सूझी थी कि अगर नेट पे 2 इंसान मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है. And that thought occurred to both of us, and me and my co-writer Rasika Joshi, and we wrote this play and we performed first time in 2009, and then in 2010 we launched it on commercial stage. Okay. And then for years I am doing this play, and it is still so refreshing. I think you might agree because you have seen it very currently in last year only. Yes. So even if we have technologically progressed a lot in the last 10 years, but still that play written in 2009, it is still even you guys can connect to it. That's what I feel, and that's the very interesting thing for me. Yeah. So do you change your kind of stories, topic, like जो है since 2009 आपने change किया है इसमें कुछ? या बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि रसिका जोशी जो मेरी को एक्टर, को राइटर, को डायरेक्टर थी, वो बेचारी गुजर गई 2011 में because of some sad incidences. She was a cancer patient for so many years, and उनके गुजरने के बाद almost 1-2 साल वो प्ले बंद था. बीच में एक बहुत बड़ी गैप आई थी जिंदगी में. उसके बाद your beloved Sonali stepped in. जलाल भाई, आप ही मेंशन कर रहे हो. नहीं, मैं जान गया हूँ. आप मुझे बार बार उकसा रहे हो सोनाली का नाम लेने के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हो आप. Okay. So Sonali stepped in and she started playing with me because I had known Sonali for so many long. She's a fantabulous actor. I did not say that. World knows it, frankly speaking. Yeah. And she stepped in, and then we started the shows again. And then Sonali took it to a very international level because Sonali was internationally famous. Sonali is internationally famous. And so we could travel all across the world, right from Far East to Canada. We could travel because of Sonali, and we performed internationally everywhere. And that's how I am doing this play for so many years. Wow. So ये सोनाली को पता है कि you are with me right now? Does she know that? I did text Sonali, and she was very angry with you, Jalal bhai. आपने बहुत बड़ी गलती है. उसने मुझे कहा कि जलाल भाई ने मुझे नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया इंस्टा लाइव पे. देखो मेरे लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो. नाउ यू कैन टेल. इट्स ऑल अबाउट यू मिलिंद भाई. सोनाली का खाली ओके, ये मॉडेस्टी है. नहीं, जो हमें देख रहे सुन रहे हैं, like Sonali is really, I mean, she's one of the finest actor जो है. I know. I think it was very nice of you guys कि आप हमारे स्टूडियो में भी आए थे. आपकी पूरी टीम आई थी, you and Sonali and आपकी sister, they came to our studio. It was very nice of you to come. तो जलाल भाई,
I actually it is I just wish to compliment you because यार हम इंडिया से आए थे वहां पे कनाडा में जी। आप कनाडा में बसे हुए, आप हमें जानते तक नहीं थे तब तक, जब तक हम मिले नहीं थे जी। एंड स्टिल you welcome bro us so graciously and you treated us so well in your show, you and Salma ji, and the chat was amazing. मतलब ऐसे लगा था कि जबकि हालांकि मैं वो राब्ता तुझसे राब्ता करके सीरियल कर रहा हूँ, ये तो ये राब्ता शब्द बार बार मेरे मुंह में आता रहता है अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये इस आदमी को मैं जानता तक नहीं था जिंदगी में आज, और एक 5 मिनट में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती बन गई जलाल भाई। कि आज हम यहाँ पे भी लाइव आ रहे हैं और दूर है कनाडा, इंडिया बहुत दूर है। क्रॉसिंग दैट डिस्टेंसेस मैटर्स अ लॉट। So you know what, अपना जो है मिलिंद भाई, actually I believe one thing, because I interview so many people जो है हमने छोटे बड़े आर्टिस्ट तक, so I did interviews, so there are few people, few actors, few artists, उससे जो है ऑटोमेटिक जो है कनेक्शन बन जाता है राइट अवे। इट्स इट्स एन ऑटोमेटिक। तो हम जिस तरह हम बात करते हैं रेडियो पे, जो हम नॉर्मल बात करते हैं, वी डोंट हैव एनी डिफरेंस, आई डोंट हैव एनी डिफरेंस। जिस तरह आप मुझे नॉर्मली आप अपने मिलेंगे और या तो आप हमें अपना अभी देख रहे हैं, इट्स ऑल सेम, देयर इज नो चेंज इन माय थॉट, देयर इज नो चेंज इन माय टोन, नथिंग, इट्स ऑल फ्रेंडली, जैसे हम घर में बैठे हुए हैं। सो आई थिंक वो जो कनेक्शन जो है इट वाज सो अमेजिंग। It was just on a click. I think it was so fun, and that show was one of our best show as well. हमें बहुत मजा आया। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा जलाल भाई, आई जस्ट टेक योर परमिशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राब्ता के फैंस भी दिख रहे हैं जो ये जा रहे हैं। सौरभ पटेल है, बाकी बहुत सारे हैं। तो गाइस ये जलाल भाई जो है ना, बहुत ही उम्दा इंसान है, दिल के बहुत ही साफ और बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। आई एम सॉरी मेरी हिंदी बहुत गलत है। खुशमिजाज इंसान है एंड ही इज इन कनाडा, ही रन्स अ फैंटास्टिक शो, चैट शो फ्रॉम कनाडा, कैलगरी, and we met physically, we met only once in life, but we are so well connected now. And guys, do follow his page, and he keeps on putting up interesting stuff on his page, so just do follow Jalal bhai. Thank you so much. हमें जो उस्ताद रज़ा अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया है फ्रॉम इंडिया से, कलकत्ता से, one of our really good friend, a really good start for us. तो मिलिंद भाई, what's the future for you now? आपका अपना नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, like after the lockdown, what's going to happen? जलाल भाई, frankly speaking ना, अभी मैं बहुत डरा हुआ हूँ फ्यूचर को लेकर। अच्छा, उप्स। हाँ, क्योंकि बात ये है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है हम लोगों की जिंदगी में, एक तो हमें पता नहीं है कब खुलेगा, कब विल बी बैक टू नॉर्मल, एंड दूसरी बात ये है कि एंटरटेनमेंट इज द लास्ट चॉइस फॉर पीपल। तो जहां तक टीवी और वेब और फिल्म्स का सवाल है, तो फिल्में तो बनती रहेगी, टेलीविजन सीरियल्स बनते रहेंगे, वेब सीरीज बनते रहेंगे। आई एम मोर वरीड अबाउट थिएटर, बिकॉज एक थिएटर में जाकर एक प्ले देखना, ये बड़ी चॉइस की बात होती है, ये बड़ी अफोर्डेबिलिटी की भी बात होती है कहीं जाकर। तो ये जो एक बहुत बुरा दौर चल रहा है अभी सब दुनिया की जिंदगी में, तो इससे उभर कर लोग थिएटर कब लौटेंगे वापस, आई एम रियली वरीड। एंड आई रियली फील कि यार ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लोग बैक टू नॉर्मलसी आ जाए, क्योंकि टेलीविजन पे आप किसी को भी देख सकते हो, वेब पे आप किसी को भी देख सकते हो, फिल्मों में भी आप किसी को भी देख सकते हो, वो यादें भी बनकर रह जाती है। लेकिन थिएटर में जब आप किसी को जाकर लाइव देखते हो, तो वो जो एक याद बन जाती है आपके दिमाग में ना, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। आप फिल्में भूल सकते हो, आप टेलीविजन सीरियल भूल सकते हो, आप वेब सीरीज भूल सकते हो, लेकिन थिएटर परफॉर्मेंस आप भूल नहीं सकते हो। नहीं, सही बात है। सो आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट, एंड आई होप कि will return back to it normal very soon.
या इसलिए हम भी पीपल लाइक अस जो फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं या तो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, वो कुछ सब बंद है, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है. व्हाट कैन वी डू? लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग. आई नो, इट्स सो बोरिंग. लेकिन दूसरी या एक पॉजिटिव एंगल इसका भी ये भी है कि लोग जितने खाली बैठेंगे ना उतने ही वो हमें ज्यादा देखेंगे. ओनली पॉजिटिव. यस. भले टेलीविजन हो, भले वेब हो, भले फिल्म्स हो, जी जी, एंटरटेनमेंट ही जरिया है लोगों को एंटरटेन करते रहने का, जबकि वो खाली बैठे हैं दुनिया में. जी जी जी. अच्छा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगा तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी. क्या कह रहे हो आप? अरे सोनाली को बस मेरा मैसेज दे देना कि I'll be calling her in 2-3 weeks. So inshallah I'll have her soon. Please, I'll definitely tell Sonali. Right now? No. After like in a week or so, I'll make a plan. Yeah. Certainly. Yeah. अच्छा मिलिंद भाई, all the best to you. आपकी फैमिली को सारी जो है, stay safe. बड़ा अच्छा लगा. We'll talk again. Let's see how the lockdown goes. We'll talk again. और अगर आपका कोई भी, अगर आप when are you coming next to North America or anywhere in the world, please let us know. We'll have you again, ताकि we can have interview again. But last time हमने किया था Facebook पर, it was so much fun, and I think we want to do it again. आप और सोनाली दोनों होंगे, it'll be more fun. तो बड़ा अच्छा लगेगा. And जलाल भाई, thank you so much. My pleasure, जलाल भाई. Thank you. Thank you so much. Guys, ये थे हमारे one and only मिलिंद पाठक जी. Thank you so much all the way from